अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे अपनी आईवीएफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसका क्या प्रोसेस था और क्या क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा मेरा प्रोसेस, वो सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरी मैरिज लाइफ को 14 साल हो गए हैं और मैरिज के 7वें महीने से ही मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो डॉक्टर को दिखाती थी, कभी कुछ घरेलू टोटके करती थी, लेकिन फिर दिन ब दिन मेरी तबीयत और भी बिगड़ती गई। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब नहीं इलाज करवाना। तो फिर हम एक डॉक्टर से मिले, जिन्होंने हमें मशवरा दिया कि आपको आईवीएफ ही करवाना होगा। और फिर हमने सोचा कि बस इंशाल्लाह जब इतना हो जाएगा हमारे पास कि हम आईवीएफ के हिसाब से आईवीएफ करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा कि जब भी इतना होगा हमारे पास तो इंशाल्लाह लाइफ में एक बार तो लाजमी आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेंगे। तो अभी मेरा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको शुरू से बताती हूँ। हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें मेरे हार्मोन्स अनबैलेंस आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कुछ टेबलेट्स दी, जो कि 10 दिन तक मुझे लेनी थी। और वो टेबलेट्स लेना इतना मुश्किल थी कि क्या बताऊँ। इतना सांस पे तकलीफ़ करती थी, लेकिन फिर भी लेनी थी। तो खैर, जैसे तैसे करके मेरे 10 दिन वो गुज़र गए। और उसके बाद फिर मेरे इंजेक्शन स्टार्ट हुए, जो कि आईवीएफ के इलाज के लिए होते हैं। वो इंजेक्शन मेरे स्टार्ट हुए। और अच्छा, लोग कहते हैं ना कि उसमें पेन नहीं होता, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, पेन तो होता है, लेकिन शायद उस टाइम इतनी खुशी होती है ना, और एक्साइटमेंट इतनी होती है, फिर पेन का पता ही नहीं चलता। इंसान इतना एक्साइटमेंट में होता है कि बस पता ही नहीं चलता खुशी में कि पेन फील हो रहा है। तो वो इंजेक्शन भी किसी को कितने दिन तक चलते हैं, लेकिन मेरे तकरीबन 28 दिन को, हाँ 28 दिन तो पूरे चले थे मेरे इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन लगते हैं, उसके फिर हर अगले दिन सोनोग्राफी और टेस्ट होते हैं। उसमें वो देखते हैं कि फॉलिकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो हर अगले दिन टेस्ट भी होते हैं और सोनोग्राफी भी होती है। तो पूरे 28 दिन लगे मुझे इंजेक्शन। और फिर लास्ट में मुझे ट्रिगर इंजेक्शन लगा। और तो उसके एक दिन में देते हैं, एक दिन का गैप देते हैं, रेस्ट देते हैं। उसके एक दिन रेस्ट किया, फिर उसके अगले दिन एक पिकअप था। तो फिर वो तो बेहोशी में होता है, तो पता नहीं चलता ख़ास। वैसे है तो वो तकलीफ़दा अमल होता है, लेकिन बेहोशी में होता है तो पता नहीं चलता। बिल्कुल हल्का सा, जब मैं होश में आई तो बिल्कुल हल्का सा पेन था, जो कि नॉर्मल है, सबको होता है। उसके बाद मुझे, जब मैं होश में आई तो फिर उन्होंने मुझे, जो नर्सिस थी, उन्होंने थोड़ा सा मुझे खाने पीने के लिए दिया, क्योंकि वो देखते हैं ना कि वोमिटिंग नहीं हो रही। वो चेक करते हैं, अगर वोमिटिंग नहीं हो रही तो घर के लिए परमिशन होती है कि आप जा सकते हो घर के लिए। तो बस उसी दिन ही हम वापसी घर के लिए आ गए। और पहले तो हॉस्पिटल में मुझे नहीं था, लेकिन फिर घर जब वापस आई तो हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो गया था, जो कि वो भी नॉर्मल ही है, सबको होता है। फिर 2 दिन बाद, उस दिन वो नहीं बताते, लेकिन 2 दिन के बाद कॉल करते हैं कि आपके कितने एग्स मेच्योर हैं और क्या, वो सारा कुछ बताते हैं। लेकिन 5वें दिन ही सही पता चलता है कि कितने एग्स बने। तो होता तो है, वाकई तकलीफ़ का अमल होता है, लेकिन खैर है, हमने यही सोचा था कि बस
पहला और आखिरी इलाज है जो हम ये करवा रहे हैं। तो फिर लास्ट में हमें कॉल आई कि आपके एग्स मैच्योर और अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे आना ट्रांसफ़र के लिए। हम गए, लेकिन जब मेरी सोनोग्राफ़ी हुई तो पता चला कि मेरे साथ कुछ मसला था, फ्लूइड ज़्यादा आ रहा था, तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। फिर मुझे इन्होंने हाई प्रोटीन डाइट दी, जो कि काफ़ी दिन तक मैंने ली, जिसमें बॉयल्ड एग्स होते हैं और योगर्ट देते हैं और हाँ, फ़िश देते हैं। जो भी हाई प्रोटीन डाइट होते हैं ना, वो सारे देते हैं। फिर एक हफ्ते हमने वो ली। अच्छा, टेबलेट्स खाना वो तो आसान है, लेकिन मुझे खाना खाने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं वैसे इतना खाती पीती नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम में लाजमी खाना था, तो मैंने एक दिन में मुझे 14 या 15 बॉयल एग्स खाने थे। और इतना मुश्किल से खाती थी, इतना टाइम मैनेज करके किस तरह से किया वो मुझे ही पता है। बस कुछ दिन, एक हफ्ता तो गुजर गया, उसके बाद फिर सोनोग्राफ़ी के लिए गए, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ रही थी, तो दोबारा फिर से मुझे वो सारी चीज़ें वापसी खाना पड़ी। अच्छा, फिर भी कुछ दिन वो सारी चीज़ें खाई और उसके बाद दोबारा सोनोग्राफ़ी के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि बस अब रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम गए और ट्रांसफ़र होना था, उसी दिन ही पता चला कि अभी भी अम, जो सोनोग्राफ़ी थी उसमें नहीं, अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी। तो हम वापसी आ गए, वापसी मुझे आना पड़ा और 3 मंथ की टेबलेट्स दी इन्होंने। फिर 3 मंथ के लिए हम वापसी आ गए हमारे गांव में, और फिर वो टेबलेट्स खाई, उसके बाद दोबारा हम गए। तो फिर तब जो फ्लूइड का मसला था वो तो नहीं था, वो तो सही हो गया था, लेकिन फिर लाइनिंग कम आ रही थी। और अच्छा, मेरा जो एलएच हार्मोन्स है वो भी बढ़ा हुआ था, तो फिर दोबारा से वापसी आना पड़ा। और फिर इस बार उन्होंने 4 मंथ के लिए टेबलेट्स दी, और अभी मेरी 4 मंथ्स की टेबलेट्स ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी एक हफ़्ता रहता है या 10 दिन रहते हैं, इंशाल्लाह खैर से इंशाल्लाह फिर से हमारा जाना होगा। लेकिन जब मैं हाई प्रोटीन डाइट ले रही थी, इतने बुरे दिन थे, इतने बुरे दिन थे, एक तो जहनी और दूसरी जिस्मानी, क्या बताऊँ, इतनी तकलीफ़ में थी। वो दिन सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेंगे। खैर लास्ट तक भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं हुआ और दोबारा हम वापसी आ गए, और अब इंशाल्लाह खैर से हम जाएंगे, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह जाएंगे। बस सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि इंशाल्लाह इस बार खाली हाथ ना लौटूं, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वापसी करूं तो इंशाल्लाह अपने बेबी के साथ, या इंशाल्लाह उम्मीद से हूँ फिर इंशाल्लाह वापसी करूं, खैर हो इंशाल्लाह। लेकिन इतना है कि अपनी ख्वाहिशों को ना इतना हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मैंने बस यही सोचा था कि जो अल्लाह की रज़ा है मैं इसमें राज़ी हूँ। और क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को या मुझे, हमें इस बात से कोई मसला नहीं कि हमें औलाद नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं हमें, बस हमारी लाइफ अल्लाह का शुक्र है अच्छी चल रही है, हमारे बीच में कोई मसला नहीं। इसलिए हमें तो हो ना हो वो तो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन बस हमने यही सोचा था कि आखिरी बार ये इलाज करवाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कोई किसी भी ट्रीटमेंट में हाथ नहीं डालेंगे, बस ये लास्ट में है। तो बस लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि अपनी ख्वाहिशात को इतना हावी न होने दें कि ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम दुनिया में रह रहे हैं, जन्नत में थोड़ी ना रह रहे हैं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। और ख्वाहिशें तो वैसे भी इंसान की बढ़ती जाएंगी, एक ख्वाहिश पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी, और अल्लाह के हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें और ख़ुद को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी कितनी है, थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, और उसी को ही हम बस टेंशन में ही गुजारते रहेंगे, तो बस टेंशन में ही गुजारते रहेंगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जो लम्हे गुजर चुके हैं वो वापसी नहीं आते। फिर बेहतर है कि हर पल को खुशी से जिएं।
बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि इंशाल्लाह खैर हो मेरे लिए। और अच्छा, यहाँ पर मैं कपड़े भी प्रेस कर रही थी और सोचा कि अब काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये बनाऊंगी व्लॉग, लेकिन बस नहीं बनाया। आज बना रही हूँ और फिर मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो कपड़े प्रेस करते करते आपसे बातें भी हो जाएंगी और आप मेरी स्टोरी भी जान लेंगे। अच्छा, ये दो सूट मैंने इस्त्री किए थे, लेकिन आ, रखे काफ़ी थे, मैंने काफ़ी किए लेकिन फ़िलहाल दो को ही शूट किया इस्त्री करते हुए। अच्छा, अब ना मैंने सोचा है कि जो भी मेरे साथ आगे जो ट्रीटमेंट मेरा मेरा चल रहा है उसमें जो भी होगा वो वीडियो शूट करती रहूँगी और आपसे भी शेयर करती रहूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे हस्बैंड माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। अच्छा, बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, तो बाहर के शोर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बच्चे खेल रहे हैं बाहर, हुसैन और अब्दुल अज़ीम अक्सा वगैरह ये सब खेल रहे हैं बाहर। अच्छा, मुझे ना फील नहीं होता कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है घर में बच्चे हैं तो उनसे भी अटैचमेंट है मेरी। और हुसैन तो वैसे भी मुझसे ज़्यादा अटैच है। और जो हस्बैंड के जो भाइयों के बच्चे हैं वो भी अपने लगते हैं, और जो मेरे बहन भाई के बच्चे हैं वो भी मुझे अपने ही लगते हैं। और पता है लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हैं तो तुम्हारा वक्त कैसे गुजरता है, क्योंकि हमारे तो बच्चे हमारा बस उनमें ही बिजी रहते हैं और उनमें ही हमारा वक्त गुजर जाता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वक्त किसके लिए ठहरता है, वक्त तो किसी के लिए भी नहीं ठहरता। बस अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि सेहत हो, सेहत से ज़्यादा बड़ी नेमत और कोई भी नहीं। और औलाद हो ना हो, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों का बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि बस औलाद होगी तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जिनको औलाद है वो भी दर बदर ठोकरें खा रहे होते हैं, और जिनकी औलाद नहीं है तो फिर भी वो अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो बस अजीब कॉन्सेप्ट है लोगों का, मुझे नहीं समझ आता। बस यही हो कि हस्बैंड वाइफ आपस में खुश हों और घर वालों के साथ भी हैप्पी लाइफ गुजर रही हो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह का शुक्र है अच्छी लाइफ गुजर रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि साबरीन और शाकिरीन में शामिल करे, क्योंकि इंसान तो वैसे भी नाशुक्र है, क्या कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी शुक्र नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है सेहत से ज़्यादा बड़ी कोई भी नेमत नहीं। वैसे मैं भी हाँ जैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या हो गया है कि काफ़ी दिनों से चिड़चिड़ापन हो गया है। पता नहीं क्या है, बार बार मूड चेंज हो जाता है, कभी खुश होती हूँ कभी बार बार चिड़चिड़ापन हो जाता है। शायद ये भी इसीलिए क्योंकि मेरा इलाज जो चल रहा था उसमें बीच में गैप ज़्यादा आ गया है। पहले 3 महीने का गैप आ गया था और अब दोबारा गए तो फिर से दोबारा से 4 मंथ के लिए दोबारा वापस भेज दिया और टेबलेट्स दी कि खा के फिर आना। तो शायद इसलिए भी होता है। और हाँ, याद आया कि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिन हो गए, मैंने काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं की, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। और ये वीडियो जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन इसको एडिट किए काफ़ी दिन हो गए। बस मैं सोच रही थी कि तबीयत सेट हो जाए तो उसके बाद ही वॉइस ओवर करूँ।
फिर मैं ना कपड़े प्रेस कर रही थी और मामी बैठकर टीवी देख रही थी। तो हमें भी हम सारे बस जो भी कपड़े प्रेस करते हैं वो मामी के रूम में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी दिखा रही हूँ कि मैंने 2 सूट प्रेस किए हैं, लेकिन वीडियो में शूट किए हैं, 2 सूट प्रेस किए हैं, लेकिन ये सारे कपड़े रखे हैं अभी इस्त्री करने ये सारे। तो ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने इस्त्री किए थे। क्योंकि ना अभी पता ही नहीं चलता मौसम किस तरह से चेंज हो जाती है, और फिर बादल हो जाते हैं तो सोलर पैनल भी काम नहीं करते सही से। और फिर मैं रूम में आ गई और रूम में देखें ये हुसैन जिन बनकर डरा रहा है मुझे। ओयो जिन, ओयो जिन, ओयो जिन, ओयो हुसैन जिन। अच्छा जी, अब हुसैन की मस्ती के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।